हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले 9th क्लास के चैप्टर 1 की, जिसका नाम है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। इस चैप्टर की हम पहले ही 3 एक्सरसाइजेस कवर कर चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। आज हम 1.3 के आगे की एक्सरसाइजेस की बात करेंगे, तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम अपने किस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को रेशनल नंबर में या p/q की फॉर्म में बदलते हैं, किस तरह से एक डेसिमल को रेशनल नंबर में बनाया जाता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाया जाता है। और उसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में किस तरह से इरेशनल नंबर्स को फाइंड किया जाता है, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम किस प्रकार अपनी अपरिमेय संख्या को निकालते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज 1.4 की। एक्सरसाइज 1.4 देखिए, एक्सरसाइज 1.4 के अंदर आपको सिर्फ 2 ही सवाल दे रखे हैं। वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है नहीं और ना ही इसके अंदर इतना ज़्यादा कुछ समझने के लिए है, बट फिर भी मैं आपको इस एक्सरसाइज का सवाल करा देता हूँ। एक सवाल मैं करा रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन आपको सेम उसी तरह से खुद से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करा देता हूँ। इसने बोला है इसने कोई हमें पॉइंट्स में डेसिमल में वैल्यू दे रखी है, हमें उनको नंबर लाइन पर शो करना है। तो देखिए, नंबर लाइन पर शो करना आप सबको पहले ही आता है। हमने पहले ही एक वीडियो के अंदर बात कर रखी है कि नंबर लाइन पर किस तरह से शो किया जाता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए कि किस तरह से हम नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप निकाल लीजिएगा, इजी है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 निकाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने हमें क्या वैल्यू दी है, 4.26 पर बार। 4.26 पर बार, इस बार का मतलब क्या होता है, हमारा 4.2 जो हमारा 26 है वो कंटिन्यू बार बार आता रहेगा, यानी हमारा नंबर किस तरह से होगा 4.26 26 26, इस तरह से वो कंटिन्यू आगे चलता जाएगा। इसी तरह से हमारा नंबर बार का मतलब यही होता है। इसने बोला हमें इसको नंबर लाइन पर शो करना है अप टू 4 डेसिमल्स। अप टू 4 डेसिमल्स का मतलब क्या होता है, हमें अपने पॉइंट के बाद में सिर्फ 4 प्लेस तक वैल्यू रखनी है। मतलब हमें कहाँ तक की वैल्यू लेनी है, यहाँ तक की। क्लियर है? हमें कहाँ तक की वैल्यू लेनी है, 4.2626। इसने डेसिमल के बाद में 4 प्लेसेस तक की बात की है। तो डेसिमल के बाद में 4 प्लेसेस 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट के बाद में हमें 4 नंबर और लिखने होंगे। तो 2626 हमारा ये आ जाएगा। ये हो गया हमारा वो नंबर जिससे अब हमें नंबर लाइन पर शो करना है। तो देखिए, नंबर लाइन पर अगर हम इसको शो करते हैं तो इतना बड़ा, जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो हम इस तरह से तो वैल्यू लिखते नहीं। हम कैसे लिखते हैं, वहां पर 0 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से लिखी जाती है। बट ये क्या हमारा 4.2626 इस तरह की वैल्यू की। जब भी पॉइंट में आपकी वैल्यू आए और उसे आपको नंबर लाइन पर शो करना हो तो हम नंबर लाइन भी अपनी पॉइंट्स में ही बनाते हैं। आपको इसके अंदर सबसे लास्ट वाले नंबर देखने, सबसे लास्ट की 2 डिजिट देखने। देखिए, लास्ट की 2 डिजिट में क्या लिखा है, 26 लिखा है। क्या लिखा है, 26 लिखा है। तो 26 जो है हमारा वो कहाँ पर आता है, 20 और 30 इन दोनों नंबर्स के बीच में ही आता है। जो हमारा 26 है वो कहाँ पर शो करता है, हमारा 20 और 30 के बीच में शो करता है। क्लियर है? तो अगर मैं इस पूरे नंबर की बात करूं, यानी कि 4.2626 की बात करूं, तो वो नंबर हमारा कहाँ पर शो करेगा, 4.2620 एंड 4.2630, इन्हीं दोनों नंबर के बीच में आएगा। हमारा जो 26 है वो 20 और 30 के बीच में आता है। अगर मैं इस पूरे नंबर की बात करूं 4.2626 की, तो वो कहाँ पर शो करेगा, 4.2620 और 4.2630 के बीच में। अब आपको नंबर लाइन बनानी है अपनी 4.2620 से लेकर के 4.2630 तक की। तो देखिए, नंबर लाइन बना लीजिए। ये हमारी नंबर लाइन होगी। इसमें नंबर लाइन के अंदर हम इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देते हैं, जूम कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। जैसे अगर आप अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो जब सारी चीज बड़ी होकर के दिखाई देती है, तो हमें भी यहाँ पर कुछ उसी तरह का स्टेप फॉलो करना होता है। यहाँ पर हम इस वैल्यू को बना लेते हैं क्या, 4.2620, ये वाली वैल्यू। और इसका जो लास्ट नंबर है इसको मैं बना देता हूँ 4.2630। क्लियर है? अब 20 और 30 के बीच में हमारे नंबर आएंगे 21 22 23 24, उन नंबर्स को बनाइए। यहाँ पर वैल्यू हमारी 21 22
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और देन ये हमारे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। आप इसको लगभग इक्वल डिस्टेंस पे बना लीजिएगा। तो अब देखिए हमारा नंबर हमें क्या चाहिए 26 चाहिए यानी कि 26। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26 यानी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4.2626 की। क्लियर है? ये हो गया हमारा, इसको नंबर लाइन पर शो करना अप टू 4 डेसिमल तक हम इसको इस तरह से नंबर लाइन पर शो करेंगे। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो इसने वैल्यू दी है वो दी हमें 3.765 तो 3.765 हमारा किस किस के बीच में शो करेगा 3.760 से लेकर के 3.770 तक। तो आपको अपनी नंबर लाइन बना लेनी है 60 से लेकर के 70 तक, उसके बीच में 65 को आपको इस तरह से शो कर देना है। क्लियर है? तो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमारे सारे सवाल इसी तरह से होंगे। 2 ही क्वेश्चन होंगे, एक मैंने करवा दिया, आपको खुद करना है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। तो हम बात करनी है अपनी एक्सरसाइज 1.5 की। एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखनी है इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा कुछ उसी उन्हीं चीज़ों पर बेस्ड होगा। तो देखिए, अगर आप कभी भी किसी इरेशनल नंबर के साथ में, यानी कि अगर आप कभी भी किसी इरेशनल नंबर को और किसी रैशनल नंबर को, अगर आप कभी भी किसी रैशनल नंबर और किसी रैशनल नंबर को जोड़ते हो तो आपको जो आंसर आता है वो क्या आता है, हमेशा इरेशनल आता है। अगर आप किसी भी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ में जोड़ते हो, अगर आप एक इरेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर के साथ जोड़ते हो तो जो आपका आंसर आता है वो हमेशा इरेशनल आता है। इसी तरह से अगर आप कभी किसी रैशनल नंबर में से रैशनल को माइनस कर दो या फिर रैशनल से इरेशनल को माइनस कर दो, चाहे आप रैशनल से इरेशनल को माइनस कर दीजिए, तब भी आंसर क्या आएगा हमारा इरेशनल ही आता है। तब भी आंसर क्या आता है इरेशनल। और इसी तरह से चाहे आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए या आप इनकी डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है? अगर आप किसी भी रैशनल और रैशनल नंबर को चाहे जोड़े, घटाए, गुणा करें या भाग करें, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है इरेशनल आता है। क्लियर है? यानी कि मान लीजिए जैसे आपका 4 है, ये क्या इरेशनल नंबर है, आप इसके अंदर √2 को प्लस कर देते तो क्या बन जाएगा इरेशनल बन जाएगा। अगर आप इसमें माइनस कर दे तब भी हमारा क्या बन जाएगा इरेशनल बन जाएगा। अगर मल्टीप्लाई कर दे तब भी इरेशनल है, और इसी तरह से अगर आप डिवाइड कर देते तब भी क्या है हमारा इरेशनल नंबर ही है। क्लियर है? समझ गए होंगे आप सब। देखिए, अब हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या बोला है, 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। उसने बोला है हमें नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें चेक करना है कि वो नंबर रैशनल है या इरेशनल है। क्या बोला उसने, हमें चेक करना है कि हमारे जो क्वेश्चन उसने नीचे दे रखे हैं वो रैशनल है या इरेशनल है। तो रैशनल और इरेशनल के लिए आपको पता लग गया, अगर उसके साथ में कोई भी इरेशनल नंबर ऐड में है, सब्ट्रैक्शन में है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो नंबर कैसा होगा इरेशनल होगा। अगर सिर्फ वो सिर्फ रैशनल लिखा है तो वो कैसा नंबर है रैशनल नंबर है। जैसे मान लीजिए एक नंबर लिखा है 3 + √5, 3 + √5, तो देखिए क्या लिखा है हमारे पास में 3 + √5। तो देखिए अब इसके साथ में जो √5 है ये क्या हमारा एक रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर रेशनल के साथ ऐड हैगा, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा नंबर इरेशनल हो जाएगा। यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगी, पूरी संख्या कैसे हो जाएगी हमारी अपरिमेय हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। क्लियर है? अब मान लीजिए मैं इसके साथ में ऐड कर देता हूँ माइनस में √5। क्या करता हूँ मैं इसके साथ में माइनस √5 को और जोड़ देता हूँ, तो अब ये नंबर हमारा रैशनल है या इरेशनल है। अब ये नंबर हमारा रैशनल होगा या इरेशनल होगा। देखिए अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 + √5 माइनस √5, ब्रैकेट को ओपन करोगे, प्लस √5 से माइनस का √5 कैंसिल हो जाएगी वैल्यू। आपको पता ही है भाई √5 से √5 माइनस करोगे हमारी वैल्यू माइनस हो जाएगी। रूट के अंदर एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर वैल्यू सेम होती है तभी हम उसको माइनस या ऐड कर सकते हैं,
अगर रूट के अंदर वैल्यू सेम नहीं है तो ना तो कभी माइनस होती है ना कभी ऐड होती है। मतलब आप √5 के साथ में √5 को ही प्लस या माइनस कर सकते हो, √5 के साथ √2 को नहीं जोड़ सकते। इन दोनों को जोड़ने पर जैसे अगर आपको प्लस करना तो आंसर आएगा हमारा 2√5 आ जाएगा। एक √5 ये, एक √5 ये है, तो 2√5 हो जाएंगे। जो भी हमारी रूट की वैल्यूज होती हैं वो अलजेब्रा की तरह से काम करते हैं, अलजेब्रा की तरह से वर्क करती है, उनकी तरह से रिएक्ट करती हैं। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो हमारा फाइनल आंसर इतना ही रहेगा। इसको आप जोड़ करके √7 नहीं लिख सकते कि 5 और 2 7 हो गया। क्लियर रहेगा? इन दोनों को आप जोड़ करके √7 नहीं लिख सकते। यही हमारा फाइनल आंसर होगा √5 प्लस √10 √2। तो रूट के अंदर जितनी वैल्यूज होती है हमारी सेम होंगी तभी वो प्लस माइनस होती है। तो यहाँ पर क्या हमारी वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, ये वैल्यू हमारी प्लस हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, बचेगा कितना हमारा 3। और 3 क्या होता है हमारा रेशनल होता है। ठीक है, होता है रेशनल होता है, यानी कि ये नंबर भी क्या होगा हमारा रेशनल होगा, परिमेय संख्या होगी। क्लियर है? तो अगर आपके साथ आपको क्वेश्चन में प्लस में माइनस में दोनों में ही या ऐड में ऐड में और सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लाई में डिवाइड में एक साथ एक जैसे रेशनल नंबर दे रखे हैं तो पहले आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद में देखिएगा वो हमारा रेशनल है या इरेशनल है। देखिए किस तरह से, मान लीजिए आपका क्वेश्चन लिखा है 2√7 अपॉन में √7। अब ये वैल्यू हमारी रेशनल होगी रेशनल होगी, तो देखिए यहाँ से √7 से √7 कट जाएगा, कितना बचे हमारे पास में 2, और ये क्या होता है रेशनल होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, यानी कि 2√7 अपॉन में √7 क्या हमारे रेशनल नंबर है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 आप कर ही लोगे। इसी तरह से आपको सिर्फ चेक करना है कि नंबर हमारा रेशनल है या इरेशनल है। अगर उसके अंदर डिवाइड में मल्टीप्लाई में दोनों में है, ऐड सब्ट्रैक्शन दोनों में, तो आप उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर पता लग जाएगा रेशनल होगा इरेशनल होगा। अगर सिंपल सा दे रखा है तो वो डायरेक्टली रेशनल या इरेशनल आप बता ही दोगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें उसने सिंप्लीफाई करने के लिए दे रखे हैं क्वेश्चंस को, हमें नीचे वैल्यूज दे रखी हैं, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और हमें उनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है, हमें उनको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन है इस तरह से 3 + √5 और यहाँ पर मैं वैल्यू दे रखी है 3 + √5, दोनों वैल्यूज कैसी है मल्टीप्लाई में है, 3 + √5 और 3 + √5। हमें इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए उसने बोला है। देखिए आपको जो क्वेश्चन रहेगा कुछ इस तरह से आएगा a + b मल्टीप्लाई में a + b, और ये क्या बन जाता है a + b मल्टीप्लाई a + b, a + b का होल स्क्वायर। और a + b के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला खुलता है वो क्या खुलता है हमारा a² + 2ab + b², यही फॉर्मूला होता है हमारा। तो हम अपनी इस वैल्यू को इस फॉर्म में बना सकते हैं, इस फॉर्मूले के फॉर्म में इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए किस तरह से हम क्या करते हैं, 3 को तो बना देते हैं a, हमारा जो a है उसकी जगह हम लिख देंगे 3 और b की जगह क्या लिख देंगे √5 लिख देंगे, यानी कि 3 + √5 की मल्टीप्लाई 3 + √5 क्या हो जाएगा 3 + 5 √5 का होल स्क्वायर, और क्या फॉर्म बन जाएगा a² यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। क्लियर रहेगा? और प्लस में √5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा b²। सॉल्व कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2 3 6 √5, और √5 पे जब स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 9 और 5 ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा 14 + 6 √5, ये क्या हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से कुछ वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, जैसे आप इसको इस तरह से लिख लीजिए 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, बाहर लिख लीजिए, इधर कितना बचेगा 7 प्लस में 3 √5। तो आपने आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हो, फाइनल इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हैं। आपके दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे, जैसा आपको समझ में आप उस तरह से कर लीजिएगा। क्लियर रहेगा? तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा अपने इस तरह के अलजेब्रा के फॉर्मूले बनाने हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा। समझ गए होंगे आप सबके किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगी चीज। तो देखिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पे क्वेश्चन है √5 - √2, क्या है √5 - √2 और मल्टीप्लाई में आएगा √5 + √2।
√5 + 2, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये वैल्यू हमारी किस फॉर्म में आएगी, देखिए ये वाली वैल्यू a माइनस बी और मल्टीप्लाई में a प्लस बी, और a माइनस बी मल्टीप्लाई प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता जाता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर रहेगा। अपने इस फॉर्मूले की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, यानी कि √5, तो देखिए √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2 क्या हो जाएगा हमारा, √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 5, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा। 5 में से 2 को माइनस करें 3 क्या होगा हमारा इसका फाइनल आंसर हो। क्लियर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरह से सॉल्व करने होंगे। अब हम आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर उसने क्या बोला है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स, यानी कि हर का परिमेयकरण। हमें हर को परिमेयकरण करना है, अपने डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करना है। हमें यहाँ पर इसने कुछ वैल्यू दी है फ्रैक्शन की फॉर्म में। फ्रैक्शन की फॉर्म का मतलब क्या होता है, p/q की फॉर्म में हमें इसने कुछ वैल्यू दिया है, और जो नीचे वाली वैल्यू यानी कि जो q है वो कैसा है हमारा, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमें क्या देता है, q को ना इरेशनल बना देता है। हमें q इरेशनल फॉर्म में दे देता है। इरेशनल का मतलब क्या होता है, हमें रूट के अंदर दे देता है कोई वैल्यू, या तो √a हमारा एक नेचुरल नंबर हो सकता है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से वैल्यू दे देता है, या फिर क्या करता है हमें क्वेश्चन को इस तरह से दे देता है a प्लस √b या √a प्लस b या माइनस b, इस तरह से हमें वैल्यू लिख करके दे देता है कुछ। यानी कि कुल मिला के हमें क्या करता है, वो नीचे वाले डिनोमिनेटर को इरेशनल बना देता है, अपरिमेय बना देता है। क्लियर रहेगा। तो देखिए जब भी हमें अपने डिनोमिनेटर मतलब हमारी जो q होता है, जो नीचे हर होता है, हर को वो अपरिमेय के तौर पर यानी डिनोमिनेटर को इरेशनल बना के देता है, तो उसको रेशनलाइज कैसे बनाया जाता है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, हमें इस इरेशनल नंबर को रेशनल बनाना है। हमें करना क्या होता है, जो भी हमारा इरेशनल नंबर नीचे डिनोमिनेटर में है उसको चेंज कर देते हैं हम किसमें, रेशनल में। हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना होता है, क्या करते हैं हम बदल देते हैं इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर की फॉर्म में हमें बदलना होता है। इसी कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण समझ लिए होंगे आप सब क्या होता है, अपने डिनोमिनेटर को, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है जो अभी इरेशनल फॉर्म में है, मतलब वहां पर एक अपरिमेय संख्या लिखी है, उस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या बनाना ही उस इरेशनल को रेशनल नंबर बनाने के कहलाता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हम एग्जांपल से समझते हैं कि अपने डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज किस तरह से करा जाता है, अपने हर का परिमेयकरण हम किस तरह से करते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन है, आपके पास में क्वेश्चन है क्या आएगा, 1/√2। आपके पास में 1/√2 है। आपको ने उसने बोला कि इस हर का परिमेयकरण कीजिए, यानी कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, और हमें क्वेश्चन दे रखा है 1/√2। अब यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर है, वो क्या आएगा, √2 आएगा, एक अपरिमेय संख्या है, हमें इसको परिमेय बनाना है। तो देखिए अगर कभी भी आपका क्वेश्चन 1/√a की फॉर्म में होता है, क्या होता है 1/√a की फॉर्म में होता है, और हमें इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर को अपना हर का परिमेयकरण करना है। तो मतलब क्या हुआ, हमें इस a पे से रूट हटाना है, और a पे से रूट हटाने के लिए हमारे पास में कोई वैल्यू है √a, मुझे a पे से रूट हटाना है, तो मुझे क्या करना होगा भाई, हमें पता है √a का जो स्क्वायर होता है वही a होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने √a का स्क्वायर करना पड़ेगा। और इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √a मल्टीप्लाई √a, यानी कि इस √a की गुणा करनी पड़ेगी मुझे a को √a के साथ में, तभी मेरी वैल्यू क्या आएगी, a आएगी। तो मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पर मैं √a के साथ गुणा कर देता हूँ। अब मैंने इस √a के साथ तो गुणा कर दी, अब अगर मैं सिर्फ एक जगह गुणा करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या होगा, मेरा ये जो फ्रैक्शन है ये बदल जाएगा। तो इसको ना बदले तो क्या करना पड़ेगा, √a से मुझे ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी, √a से ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, √a अपॉन में a। यहाँ पर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा, √a की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √a आ जाएगा। देखिए इस तरह से सॉल्व करेंगे हम इसे, 1/√2 आएगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से ऊपर ही मल्टीप्लाई और √2 से ही नीचे मल्टीप्लाई। क्लियर है।
√2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए, कितनी वैल्यू हो गई √2, और √2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर हो गया। हमारा जो डिनोमिनेटर था वो इरेशनल से कैसा बन गया, रैशनल बन गया। भाई √2 क्या था, इरेशनल था, 2 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, और इसी को बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमने अपने डिनोमिनेटर को रैशनल बना दिया। अब आप ये मत बोलिएगा सर आपने डिनोमिनेटर को तो बना दिया बट न्यूमिनेटर इरेशनल बन गया। हमें इसने न्यूमिनेटर को इरेशनल बनाने से मना नहीं करा, इसने सिर्फ इतना बोला है कि अपने डिनोमिनेटर को रैशनल बना दीजिए, अपने हर का परिमेयकरण कर दीजिए। अपने अंश को क्या करना है अंश के साथ में, उसके बारे में इसने हमें कुछ नहीं बताया। तो हम अपने अंश को अपरिमेय बना देंगे, अपने न्यूमिनेटर को इरेशनल बना देंगे, और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, हम इसको रैशनल कर देंगे। क्लियर है? समझ गए होंगे आप सब कि जब हमारे पास में डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही डिजिट होती है और वो भी रैशनल, तो उसको रैशनल कैसे करा जाता है। अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास में, मान लीजिए क्वेश्चन आएगा 1/3 + √2 क्या आएगा, 1/3 + √2 आएगा। जब हमारे पास में एक रैशनल नंबर, जो भी हमारे पास में फ्रैक्शन आएगा, वो नीचे उसके डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस में कोई वैल्यू लिखी हो, इस तरह से प्लस या माइनस में कोई वैल्यू लिखी हो, तो मुझे इसको रैशनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखा, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर भी देता हूँ, हमने यहाँ पर क्या करा था, जैसा हमारा रैशनल था हमने वैसे ही मल्टीप्लाई कर दी। अगर मैं यहाँ पर 3 + √2 की मल्टीप्लाई कर भी दूं 3 + √2 से, तो यहाँ पर क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि 3 + √2 का होल स्क्वायर बनेगा। और वहां पर वैल्यू क्या आती है हमारी, a² + b² + 2ab। a² b² से तो हमारा रूट हट जाएगा, बात आती है 2ab की। देखिए 2ab अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो क्या होगा, 2 × 3 × √2 यानी कि 6 √2। √2 तो मेरा अभी भी नहीं हटेगा, √2 तो मेरा अभी भी नहीं हटेगा। तो मुझे क्या करना है, अब सब यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला बनाना है जहां पर मेरा 2ab आए ही नहीं। क्या है, 2ab आए ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगा दूं, तो क्या हो जाएगा, a + b × a - b, यानी कि a² - b², यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर जो होगा हमारा रूट वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, रूट के अंदर वैल्यू आएगी ही नहीं। तो अगर कभी भी आपके साथ में यहाँ पर प्लस या माइनस की कोई भी वैल्यू लिखी होती है रूट के साथ में, तो आप उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देनी है, बस अपनी वैल्यू का साइन चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पर प्लस है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? तो देखिए हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/3 + √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 - √2 के साथ। और जब मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 - √2। क्लियर है? मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी एज इट इज आ जानी है 3 - √2 अपॉन में यहाँ क्या बन जाएगा, a + b × a - b, यानी कि a² - b², 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 - √2 अपॉन में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 3 - √2 अपॉन में 7। ये क्या आ गया हमारे इसका फाइनल आंसर आ गया, 3 - √2 अपॉन में 7। तो क्लियर है? समझ गए आप सब कि रूट की वैल्यूज को, जो भी हमारे फ्रैक्शन होते हैं उनको किस तरह से रैशनलाइज किया जाता है। अगर फ्रैक्शन में कभी भी अंडर रूट आता है डिनोमिनेटर के साथ में, तो उसको किस तरह से रैशनलाइज किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था 1.1 का। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वहां पर उसने बोला है रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को, नहीं बोला, और आपका मान लीजिए जो आंसर है वो यहाँ पर आगे जाता है 1/√2 आ जाता है, तो आप कभी भी अपने क्वेश्चन को इस तरह से मत छोड़िएगा, आप उसको रैशनलाइज जरूर कर दीजिएगा, चाहे वो क्वेश्चन के अंदर बोला गया हो या ना बोला गया हो। क्योंकि जब भी हम डिनोमिनेटर को अपनी रूट के अंदर लिखते हैं तो वो कभी भी हमारा फाइनल आंसर नहीं होता। ये एक नंबर की, एक फ्रैक्शन की सही फॉर्म नहीं है।
अगर आपको कभी भी किसी फ्रैक्शन को रूट में लिखना है तो आप उसके नोमिनेटर को रूट में लिखिए, डिनोमिनेटर को कभी नहीं। क्लियर है? तो अगर कभी भी आपके किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो इस चैप्टर का हो या किसी और चैप्टर का हो, कभी भी आपका आंसर रूट में आ जाता है और वो डिनोमिनेटर बनता है रूट में, तो आप उसको रेशनलाइज जरूर कर दीजिएगा, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे उस क्वेश्चन पर फाइनल आंसर ना देने की वजह से। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रेशनलाइज किया जाता है अपने डिनोमिनेटर्स को। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।